जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पे कोई लॉजिक तो नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें हमें डराती बहुत हैं। हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम डर के मारे कांप रहे होते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमारे एक भाई के साथ हुई थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। स्टोरी गांव की है, गांव के घर की है। इस घर में रात के 2 बजे कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टोरी में ऐसे सुनाने वाला हूँ जैसे ये मेरे साथ ही हुआ हो। चैनल पहली बार आए हुए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। बहुत सारी कहानियाँ आनी बाकी है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2017। मैं मेरे पुश्तैनी गांव जा रहा था कई महीनों बाद। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में पड़ता है। मेरा घर भाई 1 बीघे में बन रखा है। मैं, पापा और मम्मी 3 लोग हैं घर पे। तो भाई किसी काम के सिलसिले में होली के ठीक बाद मुझे मेरे गांव जाना था। बस से ट्रैवल करते हुए शाम को 5 साढ़े 5 बजे मैं मेरे गांव पहुंच जाता हूँ। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर देख रहा हूँ पत्तियाँ हैं, धूल है, प्रॉपरली डस्ट, गंदगी, क्योंकि 6-7 महीने से कोई आया ही नहीं था। ये पहला मौका था जब मैं गांव अकेले आया हूँ और अकेले कुछ दिन यहाँ रहने वाला हूँ। हमेशा पापा रहते थे साथ में। भाई मैं अंदर गया, मैंने एक रूम खोला, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई मैंने करी, दीवान से बिस्तर निकाल करके लगाया और लेटा। लेटते ही मेरी आँख लग गई। रात 8 बजे लाइट जाने पर मैं उठता हूँ। उठने के बाद मैं बड़े पापा लोगों के घर गया, बातचीत हुई, मिलना हुआ। उसके बाद खाना वाना खा के 10:30 बजे मैं वापस घर आ गया। साढ़े 10 बजे मैं आया, मैंने दरवाज़ा वगैरह प्रॉपरली बंद किया और इसके बाद मैं रूम पे लेटा, पंखा वंखा जला करके थोड़ी देर मोबाइल देखने। 11 बजते ही भाई लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेला और अंधेले से ज़्यादा गर्मी लगने लगी। मैंने सोचा रात यहाँ कटेगी नहीं। एक खटिया लेकर के मैं पहुँच गया भाई छत में सोने के लिए। बिस्तर विस्तर लगाया, छत का दरवाज़ा बंद किया, चद्दर ओढ़ करके बाकायदा मैं सोने लगा। भाई मस्त नींद आई। 11:30 के आसपास मैं सो गया। रात के 1:30 बजे मैं नींद में था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पास बैठ करके कोई चावल बीन रहा हो। मम्मी लोग चावल बीनती हैं ना, थाली में चावल में से जो भी चीज़ें निकालनी होती है वो हटा करके प्रॉपर मुझे लगा मेरे कान के पास बैठ करके कोई चावल बिन रहा है। इसी आवाज़ की वजह से मेरी नींद टूट जाती है भाई। और आँख खोलते ही जब मैंने बगल में देखा तो कोई नहीं था। कोई होगा भी कैसे, रात के 1:30 बजे मैं घर पर अकेले हूँ। चावल कौन बिनेगा? कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई ड्रीम होगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि यार प्यास लग रही है। और मोबाइल में टाइम देख रहा हूँ, 1:30 बज रहे हैं। नीचे जाने की भाई हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जहाँ पे मैं सोया हुआ हूँ ना छत पे, यहाँ से किचन अगर हमको जाना होगा नीचे से तो लगभग पूरा घर कवर करना होगा, तब जा कर के हम कहीं किचन पहुँचेंगे। लेकिन प्यास बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो मैंने कहा भाई चलो यार पानी तो पीना पड़ेगा। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। जैसे तैसे मैं अंदाजे से नीचे उतरा, किचन पहुंचा, फ्रिज से बॉटल लिया, दरवाज़ा बंद किया किचन का। काफ़ी तेज़ रफ्तार में मैं वापस आया और खटिया में बैठ करके भाई पानी वानी पिया। इस बार जब मैं ऊपर आया मैंने छत वाला दरवाज़ा
बंद करना भूल गया। खैर पानी वानी पी के मैं दोबारा से लेट गया। 10-15 मिनट बाद मुझे पायल की आवाज आती है, छन 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 छन। मेरी आंख खुल गई और आंख खुलने के बाद भी ये आवाज लगातार आ रही थी। आवाज में जब गौर से सुना तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे घर के नीचे कोई महिला चल रही हो। बरामदे से होते हुए कोई सीढ़ी की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। आवाज आती जा रही थी, छन 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 छन। और काफी पास आने के बाद ये आवाज भाई रुक जाती है। तभी मेरा दिमाग स्ट्राइक करता है कि साला छत का दरवाज़ा तो हम बंद करे नहीं है इस बार। मेरी लिटरली हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जा कर के दरवाज़ा बंद करूं। और अजीब चीज़ ये थी, मैं घर पे अकेला हूँ, दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, तो रात के 1:30 बजे ये कौन सी औरत है जो मेरे बरामदे में भटक रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, बुरी तरह से फट चुकी थी। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर वो आवाज़ रुक गई। मैं आंख बंद करके भाई जल्दी से गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया छत का। एक चीज़ तो दिमाग से हट गई कि कोई इंसान अब छत में नहीं आ सकता है। मैं वापस आया खटिया में, मैं लेटा। 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा पायल के आवाज़ सुनाई देने लगी मुझे, छन 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 छन। आवाज़ बहुत क्लियर थी, इस बार कंफर्म हो गया भाई कोई तो नीचे चल रहा था। किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी साफ साफ। थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। 2-2:30 बज रहे होंगे, क्योंकि आधे घंटे तो ये कार्यक्रम को चलते हुए हो ही गया था। बुरी तरह से फट रखी है भाई। जैसे तैसे रात कटी, सुबह होते ही मैं सो गया। ठीक है, जैसे ही उजाला हुआ मैं तब सोया, और सुबह उठने के बाद वही लोगों से मिलना, चाय वाय पीना, खाना वाना खाना, थोड़ा घूमना, ये करते करते दोबारा से सांझ हो आई थी। थोड़ा सा तो दिमाग में डर था कि यार कल रात हुआ क्या। अगेन लोगों के पास बैठना, फिर बड़े पापा के यहाँ गया मैं, खाना वाना खा के दोबारा अपने घर। आज मैंने बॉटल भाई पहले ही पानी का ले लिया, मोबाइल भी चार्ज कर रखा था। मैं गया, दरवाज़ा वगैरह सब बंद करके अब वापस अपनी खटिया में लेट गया। ठीक है, 11:30 के आसपास मेरी दोबारा भाई नींद लग गई और मैं सोया हूँ, और करीब 1 और 1:30 के बीच में वापस से चौंक करके मेरी नींद खुलती है। मैं जब सोते सोते भाई बस उठ गया, मैंने टाइम देखा, 1:30 बज रहे थे। मेरा बगल में डॉग सो रहा है। मैंने कहा एवरीथिंग इज़ ओके, मैंने पानी वानी पिया, दोबारा से सोचा सोना चाहिए। 10-15 मिनट बाद दोबारा से वही पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, छन 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 छन। भाई एग्जैक्टली समझ में आ रहा था कि नीचे कोई चल रहा है, बरामदे में कोई चलते चलते ऐसे पूरे घर का चक्कर काट रहा है नीचे। एकदम से फील हो रहा था प्रेजेंस किसी की, कि ये कोई वहम नहीं है। और ये आवाज़ 2 बार आई, जैसे कोई घर पे पूरा चक्कर काटा, वापस से चल के कहीं गया, और फिर ये आवाज़ बस बंद हो गई। 2 बज रहे थे। उसके बाद वापस से मेरी नींद ही नहीं लगी, और रात भर मैं दोबारा से जगता रहा। सुबह 5 बजे मैं सोया। 2 दिन सोया नहीं तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका था। मुझे लग रहा था कि शायद अब मुझे बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था। मुझे लगा लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे कि अपने ही घर में ये डर रहा है। खैर तीसरा दिन वापस से रात हो गई, खाना वाना खा के हम छत पहुँचे। आज हम सोए ही नहीं, वेट कर रहे हैं कि अब शायद आवाज़ आएगी, अब कुछ होगा।
भाई इस रात पे कोई आवाज़ नहीं आई, कोई पायल की आवाज़ नहीं आई। स्टिल मैं सारी रात जगता रहा। अच्छा, खटिया जो बिछाता था ना, मैं ऐसी पोजीशन पे रहती थी कि अगर मैं पैर साइड आके बैठो तो नीचे का पूरा बरामदा में देख सकता था और आंगन मुझे एग्जैक्टली विजिबल होता था। लेकिन रात में 2 रातों में मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज 6 दिन हो गए थे मुझे गांव में इन 2017। 2 दिन के बाद अगली 4 रातों में कभी भी मुझे पायल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इवन पिछली 2 रातों से मैं नीचे ही सो रहा था। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आज भी जिंदा है कि उन 2 रातों में मेरे घर में पायल पहन करके आखिर चल कौन रहा था। कभी कुछ पता नहीं चला। मैंने कभी किसी को इस बारे में बताया भी नहीं। मेरे घर वालों को नहीं पता है। आज इस स्टोरी के थ्रू ये चीज़ें लोगों को मालूम चलेंगी। मिस्ट्री है भाई वो 2 AM वाला कॉन्सेप्ट इन माय विलेज। आई हैव नो आइडिया क्या था, लेकिन जो भी था उसने मुझे डराया बहुत। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर। और कभी भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हों तो भाई लोगों को बता देना, तो मेरी तरह छुपाना मत। बाय।